जैन साथियों, कोटद्वार टाइम्स की टीम जिस प्रकार से 40 के 40 वार्डों में लगातार घूम रही है और आपको पता ही है नगर निकाय के चुनाव लगातार चल रहे हैं और लगातार सरगर्मियां भी लगातार हो रखी है और बयानबाजी का दौर भी लगातार चल रहा है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड क्रांति दल की, उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बनाने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। वहीं उनका एक नारा है, पहले लड़े थे उत्तराखंड बनाने के लिए, अब लड़ेंगे उत्तराखंड बचाने के लिए। वहीं आज जिस प्रकार से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि जो इस टाइम पे महेंद्र सिंह रावत जो महापौर प्रत्याशी हैं कोटद्वार नगर निगम के, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ देख भी रहा हूँ महिला शक्ति जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल के साथ भी कहीं ना कहीं खड़ी नजर आ रही है। तो पहले ही मैं सीधा आपको लेके चलूंगा, सीधा आपको जो उत्तराखंड क्रांति दल के महापौर प्रत्याशी हैं सीधा उनके साथ। सर पहले तो कोटद्वार टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो निष्पक्ष होकर यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसका मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। वहीं सर अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल जिस प्रकार से उत्तराखंड बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, और वहीं अब आप लोगों ने एक और नारा दिया है, पहले लड़े थे उत्तराखंड बनाने के लिए, अब लड़ेंगे उत्तराखंड बचाने के लिए। तो इसमें किस प्रकार से फिलहाल आपका कार्य चल रहा है? हमारे उसमें हम लगातार लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जिस शहीदों के सपनों का राज्य बनना था वो नहीं बन पाया। आज ये चुनाव के माध्यम से भी हम प्रतिनिधि इसलिए बन रहा है कि हम एक सशक्त होकर अपनी बातों को, क्योंकि कोई भी जनता का प्रतिनिधि होता है वो कोई बात रखता है, उसका वजन होता है। आज हम सड़कों पर है तो सरकार उस तरीके से हमारी बातों को अनसुना कर रही है। साथ में हमने कोटद्वार की जनता का अगर हम ठोस तरीके से भलाई करेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे, तो स्वाभाविक है कि लोगों का एक जो विश्वास था वो बढ़ेगा हमारे प्रति। वहीं अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड क्रांति दल ने कहीं ना कहीं आपको कोटद्वार का मेयर प्रत्याशी बनाया और मैं आपके साथ में महिला देख रहा हूं, कहीं ना कहीं ये महिला घरेलू है और अन्य दलों के साथ में आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं नेता महिला चल रही हैं। कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव को आप? देखो, मेरे साथ जितने जुड़े हैं ये सब के सब अपने घरों से निकल के आए हैं, क्योंकि जब मैं अपने आसपास भी छोटे मोटे कार्य होते करता हूँ तो उन्होंने मेरे कार्य को देखता हुआ स्वयं अपने घर से निकल के आए और अब उन्होंने सब जगह जगह मीटिंग करके अपने हमारे यही मोहल्ला नहीं अन्य जगह पे उन्होंने मीटिंग करके ये कहा कि हम महेंद्र के लिए निष्पक्ष होकर काम करेंगे। मुझे ये खुशी होती है कि मुझे अपने प्रचार में 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ रहा है। मेरे साथ ना किसी को एक कप चाय पिलानी पड़ रही है और वो स्वयं लगे हुए हैं। मेरे जैसे भाबर के आंदोलनकारी दोस्त हैं, वो भी स्वयं अपने ही संसाधनों से मेरा प्रचार कर रहे हैं। मेरा तो ये सौभाग्य है, मुझे जिस दिन नामांकन कर रहा था मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं महेंद्र सिंह रावत की जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, मैं उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं लगातार दोस्तों में देख ही रहा था, कहीं ना कहीं उस पर आपको जो प्यार आशीर्वाद आपको मिल रहा है वो कहाँ देख रहे हैं आप? मुझे तो जनता के साथ साथ जो स्थानीय पत्रकार है उनका भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिल रहा है। मुझ पे चुनाव से पहले जब नामांकन भर दिया तो मैंने कहा भाई मेरे बस का तो है नहीं, क्योंकि मेरे पे संसाधनों की कभी बहुत थी। अब जब हम सारे कार्यकर्ताओं ने, मेरे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ो, तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे हिम्मत बढ़ाई कि महेंद्र भाई यार तुमने इतना काम कर रखा, तुम क्यों नहीं पीछे मत हटना इन जनता के सामने एक बार। और मैं भी मेरा केवल एक मकसद था जिसने मैं नामांकन किया था कि मैं अपने झंडे को जिंदा रखूं, इस झंडे को जो लोग भूल चुके हैं उसको दोबारा याद दिलाऊं। वहीं अगर बात करें कोटद्वार की जो जनता है, कोटद्वार की जनता कोटद्वार क्या पूरा उत्तराखंड की जनता जानती है उत्तराखंड क्रांति दल ने कितना संघर्ष करा है। वहीं कहीं ना कहीं आप राज्य आंदोलनकारी भी कहीं ना कहीं रहे हैं, तो कोटद्वार की जनता भी आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेगी। थोड़ा अपने बारे में हमारी जनता को बताने का थोड़ा बताएं।
मैं पिछले लगातार 30-40 सालों से एक ही जगह उत्तराखंड क्रांति दल में रहा और शुरू से मैं जब नौकरी के दौरान भी था, छुट्टी लेके आता था, चाहे वो 1988 का 48 घंटे का बंद हो, 90 का बंद हो, BL में जब हमने यहाँ पे सरकारी उनका वहाँ से मैं पौड़ी जब जेल ले गए, चाहे वो हमारे 91 का बंद हो, चाहे 96 का राज्य नहीं चुनाव का बहिष्कार में जेल का हवा खानी पड़े और लगातार राज्य बनने के लिए लगे। अभी भी हमने जो परिसीमन का 2006 में विरोध में मेरे उस समय मैं जिलाध्यक्ष था, नेतृत्व में 350 लोगों ने पौड़ी में गिरफ्तारी की थी। तो मैं लगातार उत्तराखंड जो हमारी एक और लोग शायद प्रोफेशनल लोग हैं वो लड़ रहे होंगे और मैं जो लड़ रहा हूँ मैं लक्ष्य के लिए लड़ रहा हूँ। आज हम भविष्य में आपके बीच रहे न रहे पर आने वाली जो पीढ़ी है वो इस चीज़ को समझा रहा हूँ, अपने हकों को नहीं मिलता तब तक वो उस लड़ाई को लड़े। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से महेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि जो आने वाली पीढ़ी है और फिलहाल जो हम लड़ ही रहे हैं और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए मैं लड़ेंगे। मैं आपको ये दिखा दूं, ये एक मैनिफेस्टो अपना लेके अपने साथ में चल रहे हैं। ये मात्र 8 मांग जो है 8 मांग ये इस प्रकार की मांगे हैं जो किसी भी प्रत्याशी के मैनिफेस्टो में नहीं है। सर ये जो 8 मांगे आपने रखी हुई अपने मैनिफेस्टो में, आखिर ये ऐसी मांगे हैं जो कहीं ना कहीं उच्च लेवल की मांगे है, तो इस पे किस प्रकार से आपका कार्य रहने वाला है? मैं ऐसा है कि मैं जनता को भ्रमित नहीं करना चाहता। मैं उन मुद्दों को लेकर आए, हमारे जितने बुद्धिजीवी लोग थे, डॉक्टर कपवान जी थे, हमारे यहाँ पे सत्यप्रकाश भारद्वाज जी थे, हमारे नगर अध्यक्ष पुष्कर रावत जी, ये जो सबके सब बैठे और इन मांगों को क्योंकि बहुत सारी थी, उन मांगों को 8 ही बिंदुओं पे समेटने की कोशिश करी और इनके लिए हम लड़ेंगे भी और इनको हम पूरा भी करने के हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसीलिए हमने इन सारी चीज़ों को जो कोटद्वार का निजोर और उसमें बुद्धिजीवी वर्ग इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ले रहा है। वो चाहे वोट देना दे पर इतना तो कह रहा है कि मैं UKT ने जो अपना मैनिफेस्टो निकाला है वो कहीं ना कहीं धरातल पे उतर जाए तो कोटद्वार स्वर्ग बन जाए। हाँ भाई, मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है कि कोटद्वार की समस्त जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं कोटद्वार की समस्त जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम ने जो धन बल था या जो संसाधन थे उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत खोया, हम पे इतना संसाधन भी नहीं है। अगर कोटद्वार का हित चाहते हो विभिन्न तो निष्पक्ष आदमी, हमें धन बल नहीं, केवल जो इन चीज़ों को जो हमारी मांगे हैं पूरा करने का प्रयास करें, उन्हीं को वोट दें। ये हो सकता है कि चुनाव में कई लोग भ्रमित हों, कोई छल बल कपट सब चलता है, उनसे दूर निकलकर अगर कोई सही लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति आपके बीच में आता है उसको सपोर्ट करें। अगर मैं भी आपसे अपील करता हूं, अगर आपकी बातें आपका मेरा मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगे तो मैं महेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड क्रांति दल, मेरा चुनाव निशान है कप प्लेट और चौथे नंबर खाने में मेयर में मार कर मुझे 23 तारीख को जो आने वाली चुनाव है उसमें वोट करके मुझे आप अपने सेवक को वोट प्रदान करें और इस कोटद्वार को खुशहाल करें। तो ये थे हमारे साथ में महापौर प्रत्याशी महेंद्र सिंह रावत और वहीं हमारे साथ में पूर्व फौजी हैं सुनील भावखुंडी जी की भी कहीं ना कहीं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपने साथ बने रहते हैं और कहीं ना कहीं वो इस बार उत्तराखंड क्रांति दल को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सर पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटद्वार टाइम्स में। धन्यवाद आपका भी, कोटद्वार टाइम्स का बहुत बहुत आभार। और कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जन मुद्दे भी उठाते रहते हैं, आप पूर्व में भी एक फौजी रहे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल को एक समर्थन जो आपने दिया है, तो समर्थन आखिर देने का पीछे क्या आपका मकसद था? दरअसल जो अभी हमारा क्षेत्रीय दल है वो क्षेत्रीय मुद्दों के लिए सबसे मुफीद यानी लाभदायक है। आज हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर अपना जो कोटद्वार है ये सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एक विरासत का एक बहुत बड़ा केंद्र है, मगर आप जहाँ पर खड़े भी हैं अगर आप वहाँ पर की स्थिति देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम जन सुविधाओं से बहुत दूर और बर्बादी के बहुत नज़दीक पहुँचा दिए हैं वर्तमान राजनीति ने। इसे हम दलदल बन चुकी दलगत राजनीति की संज्ञा दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जन अपेक्षाओं पे जब जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतरते हैं तो अब हमें ये देखना चाहिए कि समाज के लिए सबसे अधिक
फायदेमंद, समर्पित, तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे पास विगत 63 वर्षीय ये हमारे महेंद्र सिंह जी रावत, 40 वर्ष से अधिक का समय इनका समाज कार्य का और उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए पूरा संघर्ष और त्याग में जीवन, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर के पूरी तरह से समाज और उत्तराखंड के लिए लड़ने वाले, इनसे अच्छा नेतृत्व हमें कहाँ मिलेगा सर? हाँ, वही अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं लगातार उत्तराखंड क्रांति दल कहीं ना कहीं हादसे में जा रहा था और कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से लगातार कुछ युवा भी जुड़ रहे हैं, मातृशक्तियां भी जुड़ रही हैं, तो कहाँ देख रहे हैं आगे उत्तराखंड क्रांति दल को आप? निश्चित तौर पे उत्तराखंड क्रांति दल राज निर्माता दल है और जहां ये हाशिए में जाने का प्रश्न है, तो जो विगत काल में कुछ एक त्रुटियां अगर उत्तराखंड क्रांति दल से हुई हैं, तो आज उनका सुधार करके आज जो वर्तमान में स्थानीय जनता कोटद्वार के अंदर हम देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बदहाली से लेकर के और तमाम तरह की जो चुनौतियां आज झेल रहा है, इसको दूर करने के लिए राज्य स्तरीय अपना उत्तराखंड क्रांति दल से और अच्छा विकल्प हो नहीं सकता। और उसमें भी आप तमाम प्रत्याशियों को अगर देखेंगे तो आप उनमें पाएंगे कि जितना त्यागमयी और समर्पित जीवन अपने महेंद्र सिंह रावत जी का रहा है, ऐसे में हम लोगों ने भी ये डिसाइड किया है उत्तराखंड क्रांति दल को आगे लाना और इसको जो है कोटद्वार में मेयर पद पर ला करके कोटद्वार की जो तमाम चुनौतियां, समस्याएं आज तक की राजनीति ने दी हैं, उनका पटाक्षेप करके कोटद्वार को एक नए परिप्रेक्ष्य में, नए चैप्टर की ओर ले जाने का प्रयास रहेगा। हाँ, वही मेरा लास्ट सवाल ये है कि आप जिस प्रकार से लगातार उत्तराखंड क्रांति दल को समर्थन दे रहे हैं, हमारी कोटद्वार की सम्रांत जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? कोटद्वार की जनता वास्तव में ये एक बहुत पुराना नगर है। अगर हम देखें तो पुराना व्यापारिक मंडी और आसपास के क्षेत्र के तमाम लोगों की जन आकांक्षाओं का केंद्र है, लेकिन जब वो यहाँ पर एक बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनसे भी आज दूर है, जन सुविधाओं से दूर है, ऐसे में हम लोगों को अपने क्षेत्रवाद, मुस्लिम तुष्टीकरण, जातिवाद, इस प्रकार की जो लेग और पैक की राजनीति है, वो उसका असर और उसका पूरा प्रभाव हमने आज तक झेल लिया है। मालन का पुल टूटा पड़ा है, वहीं मोटरनगर का बस अड्डा खड्डा बन करके हमारे दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर एक तरह से उन्हें चिढ़ा रहा है। ऐसे में मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन रहेगा कि हम अपने क्षेत्रीय दल को मजबूती दें, अपने, क्योंकि ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, लोकल बॉडी के चुनाव हैं, इसमें हम अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ें और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा कोटद्वार बनाने के लिए भाई महेंद्र सिंह रावत जी को आप अपने पूर्ण मत से, अपने पूरे मनोयोग से जो है इनको समर्थन देकर के विजयी बनाएं, ऐसी मेरी आप सबसे निवेदन रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व फौजी सुनील बखुंडी ने, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। जाते जाते मैं महेंद्र सिंह रावत जी के पास एक बार फिर से आऊँगा। रावत जी, अगर आप कोटद्वार के महापौर बनते हैं तो जो इस खड्डे के लिए आप लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं, मोटर नगर का बस अड्डा जो बनना था, मल्टीप्लेक्स जो बनना था, उस पर अगर महापौर बनकर आते तो कितने समय पे उस पर कार्रवाई आप करके दिखाएंगे? हम पहले भी लगातार विभिन्न सरकारों से यहाँ पे लड़ते रहे हैं। आपने देखा ही हो कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों सरकारों ने ये राजनीति की भेंट चढ़ गया है 2012 में, और किसी ने उस पर ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर पक्ष कहता है कि, क्योंकि अगर यहाँ पे कि भाई सरकार में वो है, हम कैसे करें, विपक्ष कहता है कि यहाँ पे ये विपक्ष बैठा हुआ, तो ये इस लड़ाई में मोटर नगर का खड्डा, अगर अभी ये कोर्ट में मामला है, अगर कोर्ट में अगर ये सही पैरवी की जाती, अब और उस ठेकेदार पे जो कह रहा है कि हमें 18 करोड़ रुपए इसका भुगतान करें, वो कहते हैं अगर 18 करोड़ रुपए करें तो भाई इतने घन मीटर जो खनिज था वो कहाँ गया? इसमें एक बैठा के एक समझौता करके इस केस को निपटाया जा सकता था। और मैं बनता हूँ तो सबसे पहले जो इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनियां, उनको बैठाकर और अपने प्रयास से सरकार को उसके बीच में हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि कोटद्वार में अभी नया नगर निगम है, 6 साल इस नगर निगम बने हुए, इनसे इतने बड़े संसाधन नहीं है। उन संसाधनों सरकार से अपील करके, सरकार से दबाव डालकर इस सबसे पहले इसी मामले को निपटाया जाएगा। वही मैं जिस प्रकार से आपके मैनिफेस्टो में एक चीज और देख रहा हूँ, नगर निगम कोटद्वार की जनता को जब तक पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है तब तक हाउस टैक्स और सीवर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो जैसा कि अभी 2028 में हमारे पे
जो 10 साल के लिए रोका हुआ था, 2018 में नगर निगम बना था, ये रुका गया था। 2028 के बाद हम पे सारा टैक्स पड़ेंगे। हमारा ये कहना है, हम इस चीज़ में देखेंगे, हम अन्य सोर्सेस से करेंगे, पर जहाँ हमारी सुविधा ही नहीं है, ना आपकी सड़कें हैं, ना आपके सीवर कोई लाइन है, तो हम सीवर टैक्स और हाउस टैक्स को उसमें यहाँ कटौती करेंगे। इसमें क्योंकि अभी राजनीतिक भेंट ये चढ़ा है कि नेतागिरी करने के लिए यहाँ पे कई लोगों का भेंट, क्योंकि आपने 10 सालों में जो केवल हाउस टैक्स रोका था, व्यावसायिक टैक्स तो नहीं रोका था। आप जो पहले भी पंचायत थी, ग्राम पंचायत थी, 1 रुपया एक दुकान का पड़ता था। अगर हम उन्हें मिनिमम चार्जेस, भाई लोग कूड़ा का 30 रुपये भी तो दे रहे हैं मंथ में, अगर 1 रुपया एक दुकान वाला एक दिन में देता है तो कोई हर्ज नहीं है। वो आपूर्ति हम दूसरी जगह से करेंगे और सरकार से भी ये कहेंगे कि हम 5 साल तक इसको, अभी जितने भी टैक्स है इसे रोका जाए। 2033 में जब ये थोड़ा डेवलप हो जाए तब इस टैक्स को यहाँ पे शुरू किया जाए। महेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जिस प्रकार से जब उत्तराखंड के कोटद्वार को जब नगर निगम बनाया गया था, कहीं ना कहीं 10 साल हाउस टैक्स नहीं लगाने की बात की गई थी, और 2028 तक ये जो हाउस टैक्स है नहीं लगाने की बात है। और रावत जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि उसके बाद कहीं ना कहीं इस पे 2033 के बाद इस पे सोचा जाए, कहीं ना कहीं कोटद्वार जो है डेवलप हो, तो उसके बाद ये टैक्स लगाने की बात की जाए। तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोटद्वार टाइम्स से नितिन शर्मा, कोटद्वार।